हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में करेंगे बेटा वर्कशीट नंबर 34 क्लास 8, विषय रहेगा विज्ञान और शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट आपके लिए 3 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। सो वर्कशीट में बच्चों आज का टॉपिक हमारा जंतुओं में जनन, इसी अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने निषेचन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा और हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने बाह्य निषेचन पढ़ा, हमने आंतरिक निषेचन पढ़ा। ठीक है, बाह्य निषेचन हमने किस में पढ़ा था? किस में होता है? जलीय जीवों में होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है उनके संलयन से क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने निषेचन पढ़ा था और हमने पढ़ा कि जो मादा युग्मक है और नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। इनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूण का विकास। तो भ्रूण क्या है? जब बेटा जो युग्मनज है इसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, युग्मनज क्या है? ये मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से बना। फिर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिससे क्या होता है? जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास क्या है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। तो जो कोशिकाएं हैं उनका लगातार विभाजन होता रहता है, जिससे वो भ्रूण बनता है। सेकंड पॉइंट क्या है? युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, जो युग्मनज है वो क्या होगा? मैंने भी बताया, बार बार कोशिकाएं जो है वो विभाजित होता रहता है और फिर भ्रूण में विकसित हो जाता है। थर्ड दिया गया है, कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतक और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। जो कोशिकाएं हैं विभाजित होकर शरीर के विभिन्न ऊतक और अंग बनाती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है और फिर ऊतकों से अंग बनते चले जाते हैं। अलग अलग अंग होते हैं शरीर के, हाथ पैर, तो ये सब बच्चे के बनते चले जाते हैं। और ये जो विकासशील संरचना है यानी लगातार जो विकास हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भ्रूण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्र में दिखाया गया है, ये निषेचन है, ये युग्मनज बन गया और फिर क्या बन गया? ये भ्रूण जो है वो विकसित होता हुआ भ्रूण दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो हमने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने मादा जनन तंत्र में पढ़ा था कि किस तरह गर्भाशय में भ्रूण जो है वो रोपित होता है, ठीक है, और फिर विकसित होता रहता है। सो जो गर्भाशय है वहां पर उसकी दीवारें जब निषेचन होने के बाद दीवारें, जो भ्रूण की जो गर्भाशय है उसकी दीवारें जो है वो मोटी मोटी हो जाती हैं और वहां पर भ्रूण जो है उसका विकास होता रहता है। वहां पर भ्रूण रोपित हो जाता है गर्भाशय की दीवार में। फिफ्थ पॉइंट है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंग जैसे हाथ पैर, सिर, आंख, कान आदि में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है क्या कहलाएगा बच्चों? गर्भ कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी अंग आप जो है यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो जब सारे अंग बच्चे के डेवलप हो जाते हैं, विकास हो जाता है, सारे अंग दिखाई देने लगते हैं, तो तब उस अवस्था में वो भ्रूण जो है वो क्या बन गया? अब वो एक गर्भ बन गया। तो बेटा आपको क्लियर हो गई बातें। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मादा युग्मक और नर युग्मक मिले, उनके संलयन से क्या बन गया? युग्मनज बन गया। युग्मनज की कोशिकाएं जो है वो लगातार विभाजित होती रही, उससे बन गया भ्रूण। भ्रूण फिर क्या हुआ? भ्रूण जो है विकसित हुआ और उससे क्या बने? उसके विभिन्न ऊतक और अंग बनने शुरू हो गए। ठीक है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है। धीरे धीरे अंग जैसे हाथ, सिर, पैर, आंख, नाक आदि विकसित हो जाते हैं और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान होती है वो गर्भ कहलाता है। ठीक है बेटा, और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है यानी लगभग 9 मंथ पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। नया जो शिशु है उसका जन्म होता है। इस तरह जो है जीवन चलता रहता है। अब करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक युग्मनज और गर्भ के बीच में 2 अंतर लिखें। तो युग्मनज और गर्भ के बीच में अंतर लिखना है बेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
सो बेटा आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। देखिए युग्मनज के बारे में लिखेंगे, यह नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनता है और यह कैसा होता है, यह एक कोशिकीय होता है। ठीक है, यह कैसा होता है, यह एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट देखिए गर्भ, गर्भ में यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है और यह कैसा होता है, यह बहुकोशिकीय होता है। तो यहाँ से आप अंतर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न 2, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है बेटा, गर्भाशय में। आप लिख देंगे भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए परिभाषित करें, भ्रूण और गर्भ को परिभाषित करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि भ्रूण क्या होता है और गर्भ क्या होता है। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे भ्रूण किसे कहते हैं, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। और नेक्स्ट गर्भ के बारे में लिखेंगे नंबर 6 पॉइंट, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है क्या कहलाएगा, गर्भ कहलाएगा। तो यहाँ से बेटा आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फर्स्ट पार्ट जो ऊपर बने अभी बताया वो लिखेंगे और गर्भ लिख देंगे। करेंगे प्रश्न 4, सही गलत लिखें। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। तो बेटा नए जीवन का जो प्रारंभ होता है वो युग्मनज से होता है, युग्मक से नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी ये गलत है। ठीक है, तो आप इसके सामने गलत लिख लेंगे या फॉल्स लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो निषेचन के पश्चात क्या है कि जो अंडाणु है वो एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो ये क्या है, ये जो है ट्रू है, यानी ये सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। तो निषेचन के बाद क्या बनता है, एक युग्मनज बनता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। तो जो एक भ्रूण होता है वो एक एकल कोशिका से बना होता है, ऐसा तो नहीं है। हमने पढ़ा था कि युग्मनज के बाद भ्रूण में तो बहुत सारी कोशिकाएं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको आंसर कर लेंगे। सो ये हो गए बच्चों आपके आज की साइंस की वर्कशीट। बेटा आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।